हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ उसका टॉपिक है बसंत पंचमी। माघ तिथि की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी कहा जाता है। ये तिथि अति महत्वपूर्ण है और ये अति शुभ दिन है क्योंकि इस दिन माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है, जो ज्ञान व शिक्षा की देवी है। इस वर्ष जो बसंत पंचमी का त्योहार है वो 5 फरवरी 2022 को शनिवार को पड़ रहा है, जिसे बड़े ही हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जाएगा। जैसे कि ये जो दिन है ये बसंत ऋतु के आगमन का सूचक भी है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि 6 ऋतुओं में से बसंत ऋतु सर्वप्रिय है, सर्व उत्तम है। इसे ऋतु राज भी कहा जाता है क्योंकि ये ऋतुओं का राजा है। इस दिन धरती जो अपनी पूरी छटा बिखेरती है और पेड़ पौधों पर फूल खिलने शुरू हो जाते हैं और थरथराती हुई जो ठंडक होती है, जो कंपाती हुई ठंडक होती है, उससे भी हमें राहत मिल जाती है। कहते भी है ना, आई बसंत और पाला उड़ंत। इस तिथि को दोष मुक्त माना गया है। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य का आरंभ कर सकते हैं, जैसे कि विद्या आरंभ करने के लिए यह दिन खास महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश और यज्ञ करना और कुछ नया वाहन खरीदना और घर का जो है शुरुआत करना, तो इस तरह से कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई खास मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये दिन दोष मुक्त माना गया है। तो इस दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए? सबसे पहले हमें सर्वप्रथम सुबह उठकर नहा धोकर हमें पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। हमें काले व नीले रंग के वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए क्योंकि पीला रंग माँ को अति प्रिय है और माँ सरस्वती का पूजन करना चाहिए पूरे विधि विधान के साथ। अब मैं कुछ उपाय शेयर करने जा रही हूँ उन बच्चों के लिए जो विद्यारंभ करना स्टार्ट करना चाहते हैं और उन बच्चों के लिए भी जो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा सकते, जिनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता या जिनकी कंसंट्रेशन पावर जो है वीक है, जिनकी मेमोरी पावर वीक है। पहले तो उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने न्यू एडमिशन्स लेनी है, जिन्होंने विद्या आरंभ करनी स्टार्ट करनी है। जैसे कि हमारे स्कूल्स में मार्च अप्रैल में न्यू सेशन स्टार्ट होता है, तो उन बच्चों की बात कर रही हूँ। जो भी छोटा बच्चा है आप उसको गोदी में ले लीजिए। आप चंदन को, व्हाइट चंदन को थोड़ा सा घोल लीजिए और या आप शहद भी ले सकते हैं, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। आप एक चांदी की सिलाई भी ले सकते हैं या आप अनार की कलम भी ले सकते हैं, जो डंडी होती है ना उसकी, वो भी ले सकते हैं। इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो उसको शहद के साथ या चंदन के घोल के साथ आपको बच्चे की जीवा पर एम लिखना है या आप ओम भी लिख सकते हो, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो उस बच्चे को आपने गोदी में लेना है। वो बच्चा खुद तो मंत्र चैंट नहीं कर सकता, तो माँ जब उसको गोदी में लेकर बैठेगी तो मंत्र जाप करना है 108 बार ओम का या एम का। तो इस तरह जब वो विद्या अपनी आरंभ करनी स्टार्ट करेगा तो उसका पढ़ाई में फोकस लगेगा, पढ़ाई में कंसंट्रेशन लगेगी और बड़ी अच्छी सहजता से, बड़ी आसानी से चीजों को ग्रहण कर सकेगा। अब उन बच्चों की बात करती हूँ जो पढ़ रहे हैं पर उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा। आपको एक माँ सरस्वती का चित्र लेके आना है या आप मूर्ति भी ला सकते हो। तो पीले रंग के कपड़े बिछा कर उसके ऊपर आप मूर्ति या चित्र रख सकते हो। आप माँ को पीले जो फूल अर्पित कर सकते हो, पीले लड्डुओं का भोग लगा सकते हो या पीले जो मीठे चावल का भी भोग लगा सकते हो और सरस्वती मंत्र का भी आप 108 बार जाप कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक न्यू पेन बाजार से बाय करना है और माँ की मूर्ति के आगे या चित्र के आगे आपको रखना है। इसे आप पूरा दिन व रात को रखना है और अगले दिन बच्चे को यूज करने के लिए देना है। और जब बच्चा धीरे धीरे उस पेन को यूज करेगा तो उसकी जो ब्लेसिंग्स माँ की उस पेन में साथ आई है, तो उसकी जो कंसंट्रेशन पावर है, उसकी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ जाएगी। तो इसके अलावा आप मोर पंख भी रख सकते हो। मोर पंख को आप माँ की मूर्ति के आगे जो है रखिए सारा दिन और रात के लिए, और अगले दिन आप उसे बच्चों की बुक्स में रख दीजिए, जिससे जब भी बच्चे पढ़ेंगे, बुक्स को खोलेंगे, तो उसका पढ़ाई में मन बच्चों का लगेगा। तो इसके अलावा स्टडी टेबल पर जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं आप वहां पर भी माँ की मूर्ति की स्थापना कर सकते हो या माँ का चित्र लगा सकते हो। और जब बच्चा पढ़ने बैठेगा रोज डेली उस स्टडी
टेबल पर, तो उसके इर्द गिर्द ऐसी एनर्जी क्रिएट हो जाएगी कि बच्चे का मन खुद ब खुद पढ़ाई में लगेगा, खुद ब खुद उसकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी, उसकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। तो मैं तो कहती हूँ कि बच्चों की बात अभी मैंने की है, बड़ों की भी ऐसी है, क्योंकि मनुष्य का जन्म ही सीखने के लिए हुआ है। हम सारा जीवन सीखते ही रहते हैं। इसके अलावा जो टीचर्स हैं, जो बैंक में जॉब करते हैं या कोई लेखन का कार्य करते हैं या कि किसी कला में निपुण है, जैसे नृत्य कला, संगीत कला, काव्य कला, किसी तरह की कला हो, या जो कोई एस्ट्रोलॉजी है, ज्ञान की कोई फील्ड में है, तो उन्हें इस दिन अपना कलम जो यूज करते हैं या जो कोई भी कला का जो भी आप चीज यूज करते हो उस कला में, तो उसको आप माँ की मूर्ति के आगे रखें और ब्लेसिंग्स ले, और फिर उसको अगले दिन से अपनी लाइफ में उसको यूटिलाइज करें। तो इस तरह आप माँ की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे ये दिन जो बसंत ऋतु के आगमन का भी सूचक है, तो इसलिए पेड़ पौधों की खास केयर करनी चाहिए। हमें पेड़ पौधे काटने नहीं है इस दिन, और आप इस दिन अपने घर में नए नए पौधे भी लगा सकते हो, फूलों वाले पौधे भी लगा सकते हो, ताकि आपके चारों ओर हरियाली छा जाए और एक नई जो है जीवन की शुरुआत होए, नई उमंगे जागे। इस दिन आप बच्चों के लिए मैं एक और उपाय शेयर करना चाहती हूँ कि वाटर मैनिफेस्टेशन। आप जैसे एक पानी का गिलास लें और पानी के गिलास की ओर मुंह करके आपने मंत्र का जाप करना है 11 बार। ऐसे पानी का गिलास है, जैसे आपने देखो पकड़ा हुआ और नीचे पानी की तरफ देखा, आपने बोला ओम सरस्वते नमः, ओम सरस्वते नमः। आपको 11 बार बोलना है और ये जो पानी है वो बच्चे को पिला देना है। आप 21 दिन इसे रेगुलर कीजिए, देखिए बच्चे में कैसा परिवर्तन आता है। तो इस तरह से भी आप बच्चे की मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। तो ये इस तरह कुछ उपाय मैंने शेयर किए हैं, तो आप करके बच्चों को लाभ प्राप्त कर सकते हैं बच्चे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा।